बौद्ध स्थापत्य कला और मूर्ति कला लेकर के हाजिर हूं और आज के सेशन में हम इसी पे अपनी चर्चा रखेंगे। स्थापत्य कला है ये। चैत्य गृह इससे थोड़ा भिन्न होता है। चैत्य गृह में एक स्तूप अवश्य होगा, लेकिन वो गुफा के भीतर होगा। वो महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक उपदेशक या कोई शिक्षक बुद्ध नहीं मानते थे। महायानियों ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया। चंड ने बुद्ध को न्योता दिया कि हे तथागत बुद्ध, हे शाक्य मुनि, कृपया मेरे यहाँ भी आइए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मेरे मेहमान बनिए। यही स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे अंड कहा गया। अंड। वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनलाइन स्तंभ बैच 2026 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आर्ट एंड कल्चर की कला और संस्कृति की श्रृंखला में स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। लेक्चर नंबर 3 बौद्ध स्थापत्य कला और मूर्ति कला लेकर के हाजिर हूं और आज के सेशन में हम इसी पे अपनी चर्चा रखेंगे। और ये कंप्लीट चैप्टर एक लेक्चर में होगा, बौद्ध स्थापत्य कला साथ ही साथ मूर्ति कला। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बौद्ध स्थापत्य कला और मूर्ति कला से संबंधित, जिसमें बौद्ध स्थापत्य कला में हम लोग अध्ययन करेंगे स्तूपों पर, स्तूप स्थापत्य, और स्थापत्य के साथ ही साथ मूर्ति कला। ठीक है, स्तूप स्थापत्य एवं मूर्ति कला, चैत्य गृह एवं विहारों पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अजंता और एलोरा जैसी गुफा परंपराएं जो विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन पे अध्ययन फोकस करेंगे हम। स्तूप, चैत्य और गुफा परंपराएं, साथ ही साथ मूर्ति कला की विशेष तौर पे गांधार एवं मथुरा, गांधार एवं मथुरा मूर्ति कला शैलियां। ठीक है, गांधार एवं मथुरा मूर्ति कला शैलियां। और आज हम ये सेशन में ये कंक्लूड कर देंगे। और इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आप डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के लिए इस समर बैच फ्री बैच में एनरोल करना होगा, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। आप इस बैच को ज्वाइन करिए और वहां से आप ये क्लास नोट्स पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और सेशन शुरू करें इसके पहले कि एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को अगर आप देख रहे हैं तो फिर प्रारंभ 2.0 2028 यूपीएससी सीएससी के लिए जो 62,999 पे अवेलेबल होता है वो सिर्फ 29,999 पे अवेलेबल है। संकल्प 2027 के लिए 25,999 के अगेंस्ट में सिर्फ 13,499 में उपलब्ध होता है। और क्रैश कोर्स 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ये इसके लिए भी हमारे पास आपके लिए उपलब्ध है छूट। और ये सब आप अपने हिसाब से अपनी कोर्सेज जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करिए और ज्यादा जानकारियां आपको निश्चित तौर पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन को आगे बढ़ाने, और जिसमें हम लोग अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं इस बौद्ध वास्तुकला और मूर्ति कला, विशेष तौर पे स्तूप, चैत्य गृह और विहारों से संबंधित, और साथ ही साथ गुफा परंपराओं को भी पढ़ेंगे। जैसे ये संरचना जो आपको दिख रही है मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जगह है सांची, और वहां पर ये संरचना सम्राट अशोक ने मूल रूप से बनवाया था, जो कि बाद में चल के इसको और बड़ा किया गया और ज्यादा सजावटी बनाया गया। तो ये मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा कमीशन किया गया एक संरचना है जिसे हम स्तूप कहते हैं, स्तूप। और स्तूप का ये जो दरवाजा है, तोरण द्वार, इसमें 2 वर्टिकल पिलर्स हैं और 1 2 3 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। सो दे आर 2 वर्टिकल पिलर्स एंड 3 हॉरिजॉन्टल बार्स। और इनको बहुत ज्यादा सजावटी बनाया गया है, इनको सजावट किया गया। इसी पे आपको मूर्ति कला के भी दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संरचना चैत्य गृह कहलाती है, चैत्य गृह। ठीक है,
और स्तूप कहलाती, नॉट एग्जैक्टली चैत्यागृह, स्तूप स्थापत्य कला है ये। चैत्यगृह इससे थोड़ा भिन्न होता है। चैत्यगृह में एक स्तूप अवश्य होगा, लेकिन वो गुफा के भीतर होगा। तो गुफा के भीतर एक कृत्रिम गुफा, और कृत्रिम गुफा के एक छोर पे एक किनारे पर एक स्तूप, तो उसे चैत्यगृह कहा जाएगा, चैत्य हॉल कहा जाएगा। और देखिए, जैसे ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये एक कृत्रिम गुफा है। पहाड़ी को काट करके एक कृत्रिम गुफा का निर्माण कराया गया, और इस कृत्रिम गुफा के प्रवेश द्वार के पिछले हिस्से में, रियर एंड पे, यहां पे देखिए एक स्तूपा बना हुआ है, और ये पूरी संरचना और गुंबदाकार छत और खंभों की बड़ी खूबसूरती से तराशे गए, सजाए गए खंभों की पूरी श्रृंखला, इस पूरी संरचना को चैत्यगृह कहेंगे। ये स्तूप है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कार्ले में ये चैत्यगृह बनवाया गया था मौर्योत्तर काल में। और ये भारत का, हमारे देश का सबसे सुंदर और सबसे विशालकाय चैत्यगृह है। और इसका यहाँ पे देखिएगा क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है कि ये ऐसे एक तरफ से ऐसे जैसे काट करके कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन तैयार किया गया है, और ये पिलर्स जो बड़े ही खूबसूरती से तराशे और सजाए गए हैं। ये संरचना चैत्यगृह है, और चैत्यगृहों के बगल में साथ ही साथ पहाड़ी को काट करके इस तरीके के छोटे छोटे सेल्स या कमरे बनाए गए हैं, और इन्हें भिक्षुओं को रहने के लिए दिया जाता था। कि भिक्षु वैसे तो बौद्ध जैन आजीवक परंपरा के जो श्रमण भिक्षु होते थे, वो वर्ष में लगातार साल भर घूमते रहते थे, सिवाय रेनी सीजन के, वर्षा काल के, जब वो एक जगह पे रुक जाते थे, तो उसी में फिर ये काम आते थे विहार, या जिन्हें संघा राम भी बोला जाता है, विहार या संघाराम। तो ये संरचना जो पहाड़ियों को काट करके छोटे छोटे कमरे मॉन्क्स भिक्षुओं के लिए बनवाए गए ताकि वो वर्षा काल बिता सकें, ये विहार है, ठीक है। और ये संरचना देखिए एक स्केच है स्तूप का एक घटक, एक स्केच है ना, वो स्केच, इस पे हम फोकस करेंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ा रंग बिरंगा सारे घटकों के साथ, और यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चलते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो स्तूप, सवाल यहां पे ये है बड़ा महत्वपूर्ण ही, कि स्तूप क्यों बनवाए गए। और लेक्चर नंबर 1 में आर्ट एंड कल्चर के हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं धीरे धीरे करके उभरती हैं, और उसमें से एक शाखा महायान कहलाती और एक शाखा कहलाया हीनयान। महायान शाखा के जो भिक्षु थे, फिलोसोफर्स, वो परिवर्तन चाहने वाले भिक्षु थे, जो मठ के नियमों में बहुत सारा ढील या सरलीकरण या परिवर्तन चाहते थे। और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो थेरवादा या स्थविरवादा भिक्षु कहलाए। और आपको याद होगा, अगर रिवीजन किया होगा आपने, अटेंड किया होगा, जो कि किया ही आपने, तो हमने ये भी पढ़ा कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा में जो परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे, वो महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक उपदेशक या कोई शिक्षक बुद्ध नहीं मानते थे। महायानियों ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया, कि वो भगवान है, भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। और महायानियों ने भगवान बुद्ध की पूजा मूर्तियों के माध्यम से मानव रूप में की। वहीं दूसरी ओर जो परिवर्तन नहीं चाहने वाले भिक्षु थे, जिन्हें थेरावादा या स्थविरवाद कहा जाता था, उन्होंने बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक या एक धार्मिक शिक्षक के रूप में लिया, जैसे कि वो थे मूल रूप से। और उन्होंने शिक्षक बुद्ध का सम्मान किया, और शिक्षक बुद्ध का, हीनयानियों ने, थेरावादा ने, वो शिक्षक बुद्ध का प्रेजेंस या उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाते थे। जैसे पद चिन्ह, तो पद चिन्ह बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक, बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है। खाली चबूतरा या खाली सिंहासन बनाया गया
तो वो बुद्ध के ध्यान मग्न होने का प्रतीक है, मेडिटेटिंग बुद्धा का प्रतीक है। और अगर स्तूप बना दिया गया तो स्तूप बनाने का अर्थ यह होता है कि स्तूप अपने आप में न केवल बुद्ध का बल्कि उनके मृत्यु की घटना का प्रतीक होता है, और उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो महायानियों ने भगवान बुद्ध की पूजा मानव रूप में मूर्तियों के माध्यम से की, जबकि हीनयानियों ने बुद्ध की पूजा, शिक्षक बुद्ध की पूजा की तो सही, लेकिन मानव रूप में ना करके उनकी उपस्थिति को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया। तो हीनयानी बुद्ध की, शिक्षक बुद्ध की पूजा, ठीक है ना। तो हीनयानी, जिन्हें हीनयानी कहा गया, वो अपने आप को पसंद करते थे थेरवादी कहलाना, थेरवादी। तो हीनयानी बुद्ध, कौन बुद्ध? भगवान बुद्ध नहीं, शिक्षक बुद्ध। तो शिक्षक या धार्मिक उपदेशक, शिक्षक या धार्मिक उपदेशक बुद्ध की पूजा करते अवश्य थे, लेकिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से किया करते थे, ठीक। जैसे कि फुटप्रिंट, पद चिन्ह, देखिए पद चिन्ह। तो पद चिन्ह ये प्रतीक है बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति का, ठीक है, बुद्ध के निर्माण प्राप्ति का। रिक्त स्थान या फिर कोई रिक्त सिंहासन, ये प्रतीक होता है बुद्ध का, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान मग्न बुद्ध, ठीक है, ध्यान मग्न बुद्ध का प्रतीक है। और चक्र बनाया जाएगा, तो चक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक होता है, प्रथम उपदेश का, जिससे धर्म का पहिया घुमा देना या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसी प्रकार से जो स्तूप नाम की ये संरचना है, ये बुद्ध के मृत्यु या दर्शाता है ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण को प्रदर्शित करता है। तो हीनयानी बुद्ध की पूजा प्रतीक चिन्हों के माध्यम से करते और बुद्ध की उपस्थिति को परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली दिखाते थे, जबकि महायानियों ने बुद्ध की पूजा मूर्तियों के माध्यम से मानव रूप में की थी, भगवान मान करके, रूप मानव का दे करके भगवान बुद्ध मान करके बुद्ध की पूजा करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से स्तूप बनाए जाने लगे। तो स्तूप बुद्धा की उपस्थिति को परोक्ष रूप से उनके मृत्यु की घटना का प्रतीक है और स्वयं बुद्ध का भी प्रतीक है। तो अब देखिए, स्तूप ऐसा नहीं है कि स्तूप पहले बुद्ध के पहले नहीं बनाए जाते थे। स्तूप वास्तव में बुद्ध के पहले भी बना करते थे, नए नहीं थे, बुद्ध के पहले भी स्तूप बना करते थे। तो स्तूपों का ओरिजिन बुद्ध के पूर्व से चला आ रहा था, लेकिन ये आगे चल करके मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है। वो कैसे बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है, वो एक बात आपको उसकी पूरी जानकारी देता हूं। तो हुआ कुछ यूं था कि बुद्ध काफी बूढ़े हो चुके थे और 80 वर्ष की अवस्था के थे, और उस समय बुद्ध को एक ब्लैक स्मिथ, लोहार, लोहे का सामान बनाने और बेचने वाला व्यापारी था, उसका नाम चंड था। चंड ने बुद्ध को न्योता दिया कि हे तथागत बुद्ध, हे शाक्य मुनि, कृपया मेरे यहां भी आइए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मेरे मेहमान बनिए। तो बुद्ध ने चंड लोहार का आतिथ्य, इनविटेशन स्वीकार कर लिया और बुद्ध अपने चचेरे भाई, जो उनके परम शिष्य भी थे, आनंद के साथ गए।
आनंद के साथ गए चंड लोहार के यहां, कुशीनगर कसिया गांव, और चंड लोहार ने बुद्ध और आनंद को खाने के लिए दिया एक खाना पकवान शुकर मादौ। और अब इसमें मत उलझिएगा कि शुकर मादौ क्या था क्या नहीं था, बस इतना समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि शुकर मादौ खाने के बाद बुद्ध को लूज मोशंस हो गए, बुद्ध को डायरिया हो गया और लूज मोशन शुरू हो गए। इससे बुद्ध का शरीर निर्जलीकरण का शिकार हो गया, पानी बहुत कम हो गया और उन्हें लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। तो जल्दी से गांव के बाहर, आनंद को बोला कि जल्दी से गांव के बाहर निकलो, वरना लोग यही कहेंगे कि चंड लोहार की वजह से बुद्ध की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई थी, सारा ब्लेम, सारा दोषारोपण चंड लोहार पे ही आ जाएगा। तो जल्दी से बाहर गए गांव के और एक जगह पे बुद्ध लेट गए और उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, लगता तो नहीं है कि मैं बच पाऊंगा। तो आनंद बड़े निराश हुए, बड़े हताश हुए, रोने लगे। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद उदास मत हो, रो मत, ये भिक्षु के लिए नहीं है। तो आनंद ने कहा कि हे तथागत, बुद्ध को तथागत कहते थे, हे तथागत कृपया ये तो बता दीजिए कि जब आपकी मृत्यु होगी, जब आपकी चिता जलेगी तो अवशेष बचेगा, राख, और आपका भिक्षा पात्र, अन्य कुछ सामान है जो आपने प्रयोग किया है, हम उसका करेंगे क्या? तो आनंद ने पूछ लिया कि हे तथागत, आपकी चिता की राख का हम करेंगे क्या? क्योंकि बता के जाइए, वरना बाद में बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो बुद्ध ने तो पहले आनंद से बोला कि आनंद, तथागत के शारीरिक अवशेषों को विशेष आदर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसमें मत पड़ो, अपनी मुक्ति का प्रयास करो, अपना दीपक स्वयं बनो और अपनी मुक्ति का प्रयास करो, अष्टांगिक मार्ग पे चलो, मध्यम मार्ग है इस पे चलो और निर्वाण प्राप्ति की चेष्टा करो। इस झमेले में मत पड़ो कि तथागत के शारीरिक अवशेषों का क्या किया जाएगा, तो उसे विशेष आदर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आनंद अड़ गए। आनंद ने कहा कि नहीं तथागत, कृपया बता के जाइए कि हम करेंगे तो क्या करेंगे। तब जाकर के जब बहुत दबाव डाला आनंद ने, तो बुद्ध ने कहा कि आनंद, लोगों को 4 पथों के चौराहे पर, ये दिव्य दिशाओं वाले चौराहों की बात हो रही है यहां पे, सड़क का चौराहा नहीं, 4 पथों के चौराहों पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, 4 पथों के चौराहे पर लोगों को मेरे शारीरिक अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कराना चाहिए, स्तूपों का निर्माण कराना चाहिए। और लोग स्तूप पे जाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, सर झुकाएंगे, तो उन्हें मन की शांति प्राप्त होगी, काम ऑफ हर्ट, मन की शांति प्राप्त होगी। ये सारी बात जो मैंने आपको सब बताया, ये सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ठीक है ना, बुद्ध के उपदेश हैं, ठीक है ना, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। और इसमें एक सूत्र है, महापरिनिर्वाण वाला, महापरिनिर्वाण सूत्र। तो इसी और ये जानते हैं आप कि ये पाली में है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे, महापरिनिर्वाण सूत्र, ये पूरी बातचीत इसी में है। तो बुद्ध एवं आनंद के मध्य अंतिम बातचीत, और इसी अंतिम बातचीत में बुद्ध ने कहा था आनंद से कि आनंद, तथागत के शारीरिक अवशेषों पर, तथागत के
शारीरिक अवशेषों पर स्तूपों का लोगों को निर्माण कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को स्तूपों पर जाने पर क्या प्राप्त होगा? मन की शांति प्राप्त होगी। तो पहले तो बुद्ध ने सीधे आनंद को ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आनंद ने दबाव डाला तब जाकर के बुद्ध ने कहा कि लोगों को चार पथों के चौराहों पर मेरे लिए तो नहीं, मेरे शारीरिक अवशेषों पर, भौतिक अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कराना चाहिए। और जब बुद्ध ने स्वयं ये बात कह दी ना, तो इसीलिए स्तूपों के निर्माण का जो ये आर्ट था, ये एलिमेंट्स थे, ये किससे जुड़ गए? ये एलिमेंट्स जुड़ गए बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से जुड़ गए। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ गए। तो बाद में जितने भी स्तूप बने वो सब बौद्ध धर्म के लिए बने। पहले स्तूप सबके लिए बनते थे। तो स्तूपों का निर्माण बुद्ध के पहले भी होता था, यह कुछ नया नहीं था। स्तूपों का निर्माण महात्मा बुद्ध से पूर्व भी होता था। वो कैसे? वो ऐसे कि कई बार जो महान टीचर्स होते थे, महान शिक्षक, तो अब महान शिक्षकों को क्या किया जाता कि जब उनकी मृत्यु होती थी तो महान शिक्षकों को एक टीले में, मिट्टी के टीले का से ढेर बनाते, है ना, और मिट्टी के टीले का ढेर बनाकर महान शिक्षकों को मेडिटेशन पोस्चर में उस मिट्टी के टीले में दफन कर दिया जाता था। तो कई बार ऐसा अक्सर ही होता था। तो जो महान शिक्षक हुए उनको ऐसे मिट्टी के टीले में उन्हें जलाया नहीं जाता था, दफन कर दिया जाता था। और यही स्तूपों के निर्माण का मूल कारण या वजह। तो अब इसी प्रकार से जो अर्ध गोलाकार, जो ये बन गया ना हेमिस्फीयर, अर्ध गोलाकार गुंबद के आकार का गुंबदीय संरचना, यही स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे अंड कहा गया। अंड, अर्धगोलाकार गुंबदीय संरचना, अंड कहा गया। तो स्तूपों का निर्माण बुद्ध के पहले से हो रहा था। स्तूपों का निर्माण बुद्ध पूर्व से इस प्रकार से होता था। लेकिन आगे चल करके जब स्वयं बुद्ध ने यह कह दिया ना आनंद से कि उनके शारीरिक अवशेषों पे स्तूपों का निर्माण कराना चाहिए, तो फिर वो स्तूपों का निर्माण की ये कला, स्तूपों का निर्माण आगे चल करके इससे जुड़ गया। ये फिर पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ गया। ठीक है, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है। तो स्तूपों का निर्माण क्यों कराया गया वो बताया मैंने आपको, और कैसे कराया गया वो भी देखिए कि स्तूपों का निर्माण कैसे कराया गया। तो इसके लिए, स्तूपों के निर्माण के लिए बहुत सारे स्तूपों का निर्माण, कई स्तूपों का निर्माण शासकों ने कराया। जैसे सम्राट अशोक जब बौद्ध हो जाते हैं, तो सम्राट अशोक जब बौद्ध हो गए तो उन्होंने कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया।
कितने स्तूपों का हमें ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन एक किताब है अशोकावदान, और अशोकावदान के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। और आप समझ सकते हैं ये सच नहीं है, ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। इतना तो नहीं संभव है, अतिरंजित संख्या है ये। हां, इतना हम जरूर मान सकते हैं कि सम्राट अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण कराया था, और इसमें विशेष तौर पे सांची, भरहुत और अमरावती के बड़े बड़े स्तूप थे। ठीक है, सांची, भरूच और अमरावती जैसे बड़े स्तूपों का और महत्वपूर्ण स्तूपों का निर्माण अवश्य ही सम्राट अशोक ने करवाया था। और बनारस में एक स्तूप है धमेख स्तूप सारनाथ में, उसका रेनोवेशन, उसका साइज बड़ा करवाया था। तो ये तो हमें पता है। ये 84,000 ये बौद्ध लेखकों ने सिर्फ ये बताने के लिए कि सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान है, ये संख्या अतिरंजित कर दी। और इसके अलावा देखिए, व्यापारियों व सामान्य जन, इन लोगों ने भी योगदान दिया स्तूपों के निर्माण में। अब होता है ना, जैसे मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में जाइए तो देखिएगा कि मंदिर के इस भाग का निर्माण इस व्यक्ति ने अपने पूज्य दादाजी की, परदादा जी की स्मृति में कराया, और वो बता देता है कि वो इस गांव का रहने वाला है, उसका ये नाम है। तो उसी तरह से जो स्तूप बनवाते थे जो लोग, तो जैसे स्तूप का रेलिंग बनवाया, तोरण द्वार बनवा दिया, रेलिंग बनवा दिया, कोई हिस्सा बनवा दिया, तो उस पे पत्थर से खुदवा के लिखवा दिया पत्थर पे कि मैं फलाने धमाके गांव का निवासी हूं और मैंने स्तूप के इस हिस्से का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो व्यापारियों व सामान्य जनों का भी योगदान रहा, और यहां तक कि स्तूपों के निर्माण में भिक्षु एवं भिक्षुणियों ने भी अपना योगदान दिया। भिक्षु एवं भिक्षुणियां पाली में और भिक्षु एवं भिक्षुणियां संस्कृति में, सॉरी, भिक्षु ये पाली में, और भिक्षुक एवं भिक्षुणियां वो संस्कृत हो जाता है। तो इनके पास तो पैसा वैसा नहीं होता, तो कैसे योगदान देंगे? जाहिर सी बात है, श्रमदान, लेबर के द्वारा श्रमदान देंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण कराया जाना प्रारंभ हुआ। कैसे, क्यों, वो यहां पर है, और कैसे वो अभी हमने यहां पे चर्चा की है। और अब स्तूपों का निर्माण प्रारंभ होता है। सम्राट अशोक का बड़ा महती योगदान रहा, बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने काफी बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण करवाया, और मौर्योत्तर काल में चल करके उन स्तूपों को और ज्यादा बड़ा कराया गया और उनको सजाया गया। उनके चारों तरफ तोरण द्वार जोड़े गए और तोरण द्वार में गेटवेज जोड़े गए। तो स्तूप का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो है अर्ध गोलाकार गुंबदी संरचना, जिसका छत कह रहा हूं, ऊपर का हिस्सा समझ लीजिए, को ट्रंकेट किया जाता है, सपाट कर दिया जाता है। और जब सपाट कर देंगे तो इसे फिर रेलिंग से ऐसे, बाउंड्री वॉल या रेलिंग से ऐसे घेर दिया जाता है, और फिर इसके बीचों बीच में एक पत्थर का डंडा लगाया जाता है, और इसके ऊपर पत्थर का ही एक छाता, फिर एक उससे थोड़ा छोटा, और फिर एक और 3 छाते लगा दी जाते हैं। इसको हम यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देखिए, अंड बनाया गया, ऊपर वाला हिस्सा से फ्लैट किया गया, उसको बाउंड्री वॉल से ऐसे रेलिंग से घेर दिया गया, बीच में लगाया गया एक पत्थर का डंडा, और उस पे 3 अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, छाते लगा दिए गए। उसको कहते हैं त्रिछत्रावली। ठीक है, और ये संरचना, इसे कहते हैं हम हर्मिका। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अबॉर्ड ऑफ द गॉड, भगवान का घर। ठीक है, और ये डंडा कहलाता है
यष्टि, यष्टि, और ये 3 छाते त्रिछत्रावली, और ये त्रिछत्रावली त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ, बुद्ध धम्म एवं संघ को प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये अर्धगोलाकार ठोस गुंबदीय संरचना, ठीक है ना, अर्ध गोलाकार ठोस, खाली नहीं होता ये, अंदर घुसने उसने का कुछ नहीं होता इसमें, गुंबदीय संरचना, इससे नाम दिया जाता है अंड, अंडा, अंड। और प्रारंभिक जो स्तूप बनाए गए वो वास्तव में शारीरिक टाइप ऑफ स्तूपा होते थे, शारीरिक स्तूप। तो ये शारीरिक स्तूप या तो ये बुद्ध के अवशेष पर बनाए जाते थे, या फिर बुद्ध के जो महान शिष्य हुए जब उनकी मृत्यु होती और चिता जलती थी तो उनके शारीरिक अवशेषों पर बनाए जाते थे। तो जैसे बुद्ध के महान शिष्य जैसे आनंद, नंद, उपाली, सारिपुत्रा, महामोदगलायन, उनके तो शारीरिक, तो जो भी स्तूप बुद्ध के अवशेष एवं उनके महान शिष्यों के अवशेष पे बनाए गए हैं, तो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो सब शारीरिका टाइप ऑफ स्तूपा की कैटेगरी में आते हैं। और फिर चूंकि अब देखिए यहां पे बुद्ध के शारीरिक अवशेष अगर रखे गए हैं इसके बीचों बीच में ऐसे, और बीच में शारीरिक अवशेष, तो ये आधा गोला है ना, अर्धगोलाकार गुंबदी संरचना है, उल्टा कटोरे के जैसा। तो कटोरे का निचला हिस्सा से कटोरे को उलट दीजिए तो निचला हिस्सा गोल होगा ना, तो और उसके बीचों बीच में तो यहां पे इस तरह से कुछ। और चूंकि ये अब बहुत ज्यादा पवित्र स्थल हो गया क्योंकि यहाँ पे बुद्ध के अवशेष गाड़े गए हैं, जमीन में रखे गए, तो इतने पवित्र जगह को जाहिर सी बात है दिमाग में आएगा, ख्याल आएगा कि क्यों ना इतने पवित्र जगह को हम बाउंड्री वॉल से घेर दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बाउंड्री वॉल से ऐसे घेर दिया जाएगा, ठीक है, बाउंड्री वॉल से घेरा जाएगा। से और फिर एक जब बाउंड्री वॉल लगाएंगे ना तो बाउंड्री वॉल में फिर एक दरवाजा लगा देंगे, तोरण द्वार, कुछ इस तरह से ये हो गया। तो ये तोरण द्वार, और ये बाउंड्री जो लगाएंगे ये वेदिका, वेदिका। और जिस प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है स्तूप को, ये गोले को अर्धगोलाकार गुंबदीय संरचना, तो प्लेटफॉर्म को मेधी कहा जाता है, मेधी या प्लेटफॉर्म, मेधी या प्लेटफॉर्म, ठीक है। यही है इस स्तूप की सरल संरचना। और अगर स्तूप बड़ा है तो देखिए बाद के वर्षों में चल के जैसे ये बन गया और एक रेलिंग बन गया, यहां पे देखिए ना, यहां पे एक रेलिंग बना ना, तोरण द्वार, और वेदिका, रेलिंग को वेदिका बोल रहे हैं, तो एक वेदिका यहां पर और एक वेदिका बाद में और जोड़ दिया गया, तो ये हो गई फिर आंतरिक वेदिका, और ये हो गया बाह्य वेदिका। और यहां पे देखिएगा ये है इनर रेलिंग और ये आउटर रेलिंग। आउटर रेलिंग के साथ साथ जैसे ये सांची का स्तूप है हमारा, ये भी वही है, उसी का स्केच है, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने शुरुआत कराया था। तो ये अब इसमें आंतरिक वेदिका भी है, शुरुआत में इतना ही बना,
सम्राट अशोक के टाइम पे सिर्फ ये अंड और आंतरिक वेदिका, सांची के स्तूप में सम्राट अशोक ने अंड और आंतरिक वेदिका ही बनवाया था। लेकिन मौर्योत्तर काल में, सम्राट अशोक के बाद वाले काल में, इस स्तूपा के साथ साथ ये जो एक और वेदिका जोड़ी गई, ये आउटर बाह्य वेदिका, बाह्य वेदिका जोड़ा गया। और फिर मौर्योत्तर काल में ही बाह्य वेदिका के साथ साथ 1 2 3 और 4, चारों दिशाओं में ये गेटवेज जोड़े गए, तोरण द्वार जोड़ दिए गए थे। ठीक है, और इस तरह से स्तूपों के निर्माण की प्रक्रिया या परंपरा प्रारंभ होती है। अब हर स्तूप एकदम एक जैसा नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही रहेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए यहां पे अमरावती स्तूप है, ये वो स्तूप नहीं है जो सम्राट अशोक ने बनाया था, वो तो खंडहर, वो तो कुछ मिला ही नहीं सिवाय उसके प्लेटफॉर्म के, अमरावती स्तूपा। ठीक है ना, तो मिला ही नहीं। तो ये जो है ना, ये नकल है, रेप्लिका। मूल जो ओरिजिनल था, मूल अमरावती स्तूप की ये वास्तव में नकल है, ये रेप्लिका बनाया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अमरावती स्तूप में देखिए कि अगर हम इसको ड्रॉ करें अमरावती स्तूपा को, तो एक बड़ी खास बात है यहां पे। वो खास बात यह है कि चारों तरफ अमरावती स्तूपा में निकले हुए चबूतरे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए ऐसे चबूतरे बनाए गए हैं। एक सेकंड फिर से बनाना है, ये रहा, निकले हुए चबूतरे बनाए गए ऐसे कुछ। ये प्रोजेक्टिंग आयका प्लेटफॉर्म्स, बाहर की और निकले आयताकार चबूतरे। ठीक है, बाहर की ओर निकले आयताकार चबूतरे हैं, इन्हें आयक प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, आयक चबूतरे, आयक, आयका, आयक चबूतरे या आयका प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, आयक चबूतरे। और उससे भी खास बात यह कि प्रत्येक आयक चबूतरे पे 5-5 खंभे, 5 पिलर्स बनाए गए। यहां पे देखिए, ये आयका चबूतरा हो गया, ये आयका प्लेटफॉर्म हो गया, और आयका प्लेटफॉर्म पे 1 2 3 4 5, हर तरफ 5, चारों पे 5, 1 2 3 4 5, 5 पिलर्स हैं। तो 5 स्तंभ, 5 स्तंभ यहां पर 1 2 3 4 5 सब पे। ठीक है, और ये पांचों पिलर महात्मा बुद्ध के जीवन के 5 महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे स्तंभ, पिलर्स, आयक स्तंभ, तो आयका पिलर्स कहलाते हैं ये, आयक स्तंभ। अब आयक स्तंभ देखिए, पहला तो आयक स्तंभ जो होगा वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक। ठीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। ज्यादा विजिबल नहीं, अगर ये कलर मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे देखिए पिंक कलर ज्यादा विजिबल नहीं होगा। तो पहला आयक खंबा सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाएगा। दूसरा आयक पिलर घर छोड़ने का, सिद्धार्थ गौतम के महापरिनिर्वाण का प्रतीक, सॉरी महापरिनिर्वाण तो डेथ हो गया, घर छोड़ना, भी निष्क्रमण का प्रतीक घर छोड़ना। और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति
का प्रतीक। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो प्रथम उपदेश देंगे, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, उसको क्या कहा हमने? धम्मा चक्र प्रवर्तन। धम्मा चक्र प्रवर्तन पहला पहला उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और फिर मृत्यु होगी 80 साल की अवस्था में, महा परिनिर्वाण का प्रतीक है ये ऐसे 5 आयक खंभे और 4 आहायक चबूतरे, और चारों आयक चबूतरे पे 5-5 ये खंभे। ये अमरावती के स्तूप में हमें मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। और ये अमरावती का स्तूप मूल रूप से हमें खंडहर मिला, और सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म यानी कि मेधी ही बचा हुआ है मूल स्थल पे, जबकि ये अमूल अमरावती स्तूप की नकल। और इसमें सबसे खास बात ये भी है अमरावती स्तूपा में कि इस पे ये हर जगह नहीं देखने को मिल रहा है, ये अंड पर भी सजावट है और ज्यामितीय आकृतियों से सजाया गया है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स उकेरा गया है और ज्योमेट्रिकल डिजाइन से सजाया गया है। ये खास बात है बहुत, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्तूप क्यों और कैसे बनाए गए, ठीक है, क्यों और कैसे स्तूप बनाने की परंपरा पूर्व बुद्धा के पहले से रही है, लेकिन फिर वो बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं। इनमें पवित्र माने जाने वाले अवशेष हैं जो पूरे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म दोनों के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। और अशोकावदान के अनुसार सम्राट अशोक को महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का एक अंश मिला, और उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी बड़े नगरों में बांट कर भिजवाया और बोला इन पे स्तूपों का निर्माण कराया जाए। तो सम्राट अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया। अब स्तूप 3 कैटेगरी के बने, स्तूप 3 कैटेगरी के बनते। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक, ठीक है, फिर पारिभौमिक कुछ वस्तुओं पर, और फिर यादगार के तौर पे उद्देशिका, उद्देशिक। तो उपदेश 3 श्रेणियां, ये स्तूपों की 3 श्रेणियां हैं, शारीरिका, पारिभौमिका, उद्देशिका। जैसे कभी ग्रेटर नोएडा जाना हो या लखनऊ आना हो कभी, तो लखनऊ में बाबा साहेब के नाम पर एक अंबेडकर पार्क है, और वहां पे कई सारे स्तूप बनवाए गए हैं, लेकिन उसमें ना तो बुद्ध ना तो उनके महान शिष्यों के कोई शारीरिक अवशेष हैं। ये सिर्फ यादगार के तौर पे, स्मृति के तौर पे बनवाए गए हैं। उद्देशिका तो शारीरिका चिता की राख, पारिभौमिका वस्तुओं पर, और उद्देशिका खास तौर पे यादगार, किसी चीज को यादगार बनाने के तौर पे है। और महत्वपूर्ण बात एक और है, देखिए कि यदि हम ये सोचें, जो कि सोचना ही है, यूपीएससी के लिए तो सोचना ज्यादा है, पढ़ना कम है। अगर हम इस बात को सोचें या इस बात पर विचार करें कि स्तूप चाहे जैसा बनेगा, लेकिन एक चीज हमेशा उसमें ध्यान रखना होता है कि स्तूप का ऊपरी संरचना, ऊपरी भाग चाहे जो भी हो, स्तूप का ऊपरी भाग चाहे जैसा बनेगा, नीचे वो हमेशा बेस पे गोल होगा। ऊपर चेंज हो सकता है लेकिन बेस पे गोल। ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये हल्का सा राउंडेड भी हो सकता है, या ये ऑनियन प्याज नुमा भी हो सकता है ऐसे, ये बेल शेप्ड घंटी नुमा भी हो सकता है, गुंबद नुमा भी हो सकता है राउंडेड, ठीक है ना, ये मर्तमान जार जैसा भी हो सकता है। तो यहां शेप चाहे जैसा हो, ऊपरी भाग चाहे जैसा होगा, नीचे ये बेस पे हमेशा सर्कल होगा, हर हालत में बेस में ये सर्कल होगा। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर कि स्तूप हमेशा बेस पे सर्कल ही क्यों है, और उसका बड़ा ही प्यारा सा उत्तर है कि देखिए, अगर हम स्तूप को, जो कि गोल बना ही रहे हैं हर हालत में, उसका बेस राउंडेड है, और अगर बीच में देखिए केंद्र हम लें इसका, तो एक वृत्त ही
वृत्त ही, एक सर्कल ही एक ऐसी संरचना होती है जिसका जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र, और केंद्र से बाहर सर्कमफेरेंस, क्या कहेंगे, परिधि, परिधि, सर्कमफेरेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस। अगर सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये पॉइंट लेना हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ले लीजिए, या ये पॉइंट ले लीजिए, सेंटर से सर्कमफेरेंस हमेशा ये इक्वल डिस्टेंस होगा, ये इक्वी डिस्टेंस होता है। तो मैसेज क्या निकल के आ रहा है यहां से, कहना क्या चाहते हो भाई, है ना? तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से, देखिए, जिस प्रकार से वृत्त का केंद्र परिधि के किसी भी बिंदु से एकदम एक समान दूरी पर होता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से अविचलित रहना है, अविचलित, अविचलित रहते हुए एक समान दूरी पर एकदम अडिग, एकदम स्थिर बने रहना है, एक समान दूरी पर अडिग या स्थिर बने ही रहना है, हमें टस से मस नहीं होना अपने जीवन में। जिस प्रकार से वृत्त का यह केंद्र एक समान दूरी पर अडिग रूप से बना हुआ है, अड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में इस वृत्त के केंद्र की तरह रहना है कि हमारे जीवन में चाहे जो उतार चढ़ाव आए, हम उससे विचलित नहीं होंगे, हम अविचलित रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि जीवन के उतार चढ़ाव, और ऐसा नहीं है कि जीवन है तो उतार चढ़ाव नहीं आएगा, जीवन है तो उतार चढ़ाव अवश्य आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उतार चढ़ाव ना आए। बुद्ध कहते हैं कि सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख व्याप्त है, जीवन है तो दुख है, जीवन है तो उतार चढ़ाव है, लेकिन हमें उतार चढ़ाव के इस पूरे खेल में अपने आप को इस वृत्त के केंद्र की तरह रखना है कि हम अडिग रहें, हम अविचलित रहें, चाहे जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता रहे। इसलिए स्तूप का आधार हमेशा गोलाकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। और ये भी देखिए कि जो ये स्तूप है, और यहां पे देखिएगा, ये स्तूप का ये वो भाग है जिसे अर्धगोलाकार गुंबदीय संरचना अंड कह रहे हैं, ठीक है। और ये रेलिंग है वेदिका, ठीक है, अंड और वेदिका। और यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अंड और वेदिका के बीच में एक रास्ता है, और ये रास्ता, और इस रास्ते पर चलना होता है। अंड के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाना है, ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब वो क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड मैनर फैशन में। तो इस बात को समझिएगा कि पाथ ऑफ सर्कम एम्बुलेशन या प्रदक्षिणा पथ का क्या मतलब है यहां पर। जैसे कि देखिए, अगर ये स्तूप का आधार है, और स्तूप का आधार आप जानते हैं, अंड का आधार हर हालत में गोलाकार ही होगा, तो ये गोलाकार है, ठीक है। और
यहां पे देखिएगा कि जो ये रास्ता है प्रदक्षिणा पथ, ये गोल रास्ते पे है। तो और बीच में ये तो अंड हो गया, और अंड के बाहर रेलिंग है। ठीक है, अच्छा तो नहीं बना परफेक्ट शेप, लेकिन काम चला लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। अब अंड और वेदिका, रेलिंग के बीच में एक रास्ता है, इसको हम प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं, या हम इसे परिक्रमा पथ भी कह सकते हैं। प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ। और इसमें क्लॉकवाइज मैनर में, जैसे घड़ी की सुइयां चलती ना, ये क्लॉकवाइज मैनर में इस रास्ते पर व्यक्ति को चलना होता है, चलना होगा। ये दाहिनी तरफ से क्लॉकवाइज मैनर में। और ऐसा क्यों किया जाता है, ये परिक्रमा क्यों करवाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है परिक्रमा करवाने के पीछे का? तो ये उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है यहां पर कि ये याद दिलाता है कि हम जन्म एवं पुनर्जन्म के एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। और हमें इस जन्म एवं पुनर्जन्म के दुष्चक्र को, इससे हमें बाहर निकलना है, इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है। जब तक हम ये जन्म और पुनर्जन्म का चक्र नहीं तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो हमारे लिए मुक्ति संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं हो पाएगा। और इसका कोई ना कोई रास्ता होगा। तो इसी का रास्ता बुद्ध ने बताया कि वो आष्टांगिक मार्ग है। ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1। अष्टांगिक मार्ग है, जो कि कैसा मार्ग है? मध्यम मार्ग है। और इस मार्ग पे चलकर परम आनंद की प्राप्ति होती है, निर्वाण। और जब निर्वाण प्राप्ति होती है, तब ये टूट जाता है जन्म एवं पुनर्जन्म, जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र से फिर क्या मिल जाएगा? मुक्ति। जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो ये प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ पे जो परिक्रमा की जाती है ना, ये परिक्रमा करना ये याद रखने के लिए होता है कि हम उलझे हुए हैं, जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र में उलझे हुए हैं, और हमें इस दुष्चक्र को तोड़ करके बाहर जो आना है। और उसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, जो एक मध्यम मार्ग है, और इसमें 8 चरण है। ये हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, आप वहां पे जाकर के इसका डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई होगा आपने। और अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक और भी है कि स्तूपों को सजाया गया, स्तूपों को सजाया गया है। अब स्तूपों पे सजावट, अंड पे तो बहुत स्कोप नहीं है स्तूपों के सजाने का, लेकिन जो रेलिंग है और रेलिंग के साथ साथ जो दरवाजे, तोरण द्वार जोड़े गए हैं, तो तोरण द्वारों पे हैवी डेकोरेशन, प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड तोरणाज लगाए गए हैं। और तोरण द्वारों को सजाने में बौद्ध परंपरा और अबौद्ध या गैर बौद्ध परंपराओं को भी लिया गया है। तो तोरण द्वारों को सजाया जा रहा है। तो तोरण द्वारों में के ऐसे 2 वर्टिकल पिलर्स हैं। ठीक है, 2 वर्टिकल पिलर्स, और इनमें फिर ऐसे
3 हॉरिजॉन्टल बार्स लगे हुए हैं, क्षैतिज, ये, और इन्हीं पर क्या मिल रहा है? सजावट, सजावट मिल रही है। तो मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में न केवल तोरण द्वार जोड़े गए, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सजाया भी गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सजाया गया, बड़े पैमाने पे सजाया गया। अब तोरण द्वारों को, ठीक है, तोरण द्वारों को सजाने के लिए विषय वस्तु लिया जाएगा, थीम्स लिया जाएगा। तो जब तोरण द्वारों को सजाने के लिए थीम लिया गया, जैसे देखिए तोरण द्वारों की सजावट, तो तोरण द्वारों की सजावट के लिए बहुत सारे थीम्स बौद्ध लिए गए और कई सारे थीम्स अबौद्ध लिए गए या बुद्ध पूर्व के थीम्स लिए गए। जो तोरण द्वारों की सजावट के लिए बुद्धिस्ट थीम्स हैं वो देखते हैं जरा पहले। जैसे यहां देखिए, हमने अभी पढ़ा शुरुआत में कि महायान बुद्ध को भगवान बुद्ध के रूप में मूर्तियों के माध्यम से पूज रहे थे, और हीन यानी बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाते थे, जैसे यही स्तूपा। तो स्तूपों का निर्माण किन लोगों ने करवाया? महायानियों ने नहीं करवाया। स्तूपों का निर्माण में इंटरेस्ट दिखाया हीनयानियों ने, थेरावादा या हीनयानियों ने। और अगर स्तूपों के निर्माण के लिए देखिए यहां पे दिखाया गया कि जैसे कई लोग बैठे हुए हैं हाथ जोड़े हुए, और ये हाथ जोड़ रहे हैं, और किसके चारों तरफ ये हाथ जोड़ करके बैठे हैं? ये लोग एक वृक्ष के चारों तरफ हाथ जोड़ करके बैठे हैं। तो अब कला एवं स्थापत्य में वृक्ष को अगर बनवाया गया है तो जरूर कुछ सोच करके बनवाया गया होगा। ठीक है, तो क्या सोच करके बनवाया गया? कि एक वृक्ष अगर बनवाया गया है तो क्या सिंपली वो एक वृक्ष बस ऐसे ही पेड़ बना दिया, या दिमाग में कुछ चला होगा पेड़ बनाने के पीछे? और या फिर ये वृक्ष किसी ना किसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। तो ये वृक्ष, और चूंकि पवित्र लग रहा है क्योंकि लोग हाथ जोड़े चारों तरफ से खड़े हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, जो भी हैं, वो वृक्ष पवित्र है। और इतनी पवित्रता तो बौद्ध धर्म में एक ही वृक्ष में हो सकती है कि जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो महात्मा बुद्ध कहलाए, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहलाए। और वो पीपल का पेड़ बिहार के गया जी जिले के एक स्थल पर, जिसे बोध गया कहा गया, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान का वृक्ष है, ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट। ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट है, ज्ञान का वृक्ष है, और इसी को ज्ञान का वृक्ष यही कहलाया बोधि वृक्ष। बोधि अर्थात संबोधि, संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि, बोधि वृक्ष। तो डिपिक्शन ऑफ अ ट्री इज नॉट सिंपली अ ट्री, it represents the tree of enlightenment under which Siddhartha Gautam had come to be enlightened and came to be known as the Buddha। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञानवान व्यक्ति। और अगर चक्र दिखाया गया है तो ये बिना वजह तो नहीं दिखाया गया है। एक चक्र अगर दिखाया गया है तो ये जरूर हम चक्र प्रवर्तन का द्योतक है,
धम्म चक्र प्रवर्तन का द्योतक है, यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो उन्होंने बनारस के बाहर उस समय सारनाथ, या जिसे ऋषि पत्तन कहा करते थे, सारनाथ में दिया था अपने प्रथम 5 शिष्यों में, और वहीं से बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है। तो ये हो गया चक्र किसका, ये प्रथम उपदेश का, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में, जो उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को दिया था, जो बाई चांस ब्राह्मण भी थे, और अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, बाई चांस वो भी ब्राह्मण थे। तो प्रथम 5 शिष्य कौंडिन्य, भद्दीय, तात्य, महानाम और अश्वजीत को दिया था, और वहीं से बौद्ध धर्म का पहिया घूम गया, तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना गया। इसी को कहते हैं धम्मा चक्र प्रवर्तन। और एक रिक्त स्थान बनाया गया है, यहां पे देखिए कोई उस पर बैठा नहीं है, और रिक्त स्थान जानबूझ करके बनाया गया है, क्योंकि रिक्त स्थान रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लिया गया है पे ध्यान मग्न बुद्ध, ध्यान मग्न बुद्ध है। रिक्त स्थान ध्यान मग्न बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हीनयान परंपरा के कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये बौद्ध परंपराएं हैं, आप बौद्ध नहीं है, बौद्ध परंपराएं। ठीक है, और या फिर देखिए कि ऐसा कुछ जैसे कि कोई घोड़े पर बैठ करके राजकुमार जा रहा हो, और यहां पेड़ पौधे कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा हो, लोग बाग खड़े हैं, तो ये वेशांतर जातक की एक कहानी को पत्थर में उकेरा गया है, तोरण द्वार पर उकेरा गया है। और लेक्चर नंबर 1 में आर्ट एंड कल्चर के हमने पढ़ा था, या बल्कि लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हम लोग साहित्यिक गतिविधियां पढ़ रहे थे और बौद्ध साहित्य हमने पढ़ा, वहां पे मैंने आपको बताया था कि बौद्ध साहित्य के जो मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित शास्त्र है वो त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें से जो सुत्त पिटक है वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, और सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, 5 निकाय। जो महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश हैं वो दिग्घ निकाय, जो मझोले उपदेश हैं वो मध्यमा निकाय, फिर मिले जुले उपदेश हैं वो संयुक्त निकाय, और बुद्ध के अपने शिष्यों के साथ जो दार्शनिक चर्चाएं हैं वो अंगुत्तर निकाय, और जो बुद्ध के छोटे छोटे उपदेश हैं वो खुद्दका निकाय। और उसी खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 से भी ज्यादा मिथकीय कहानियां दी हुई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि पूर्व जन्मों में बुद्ध मनुष्य रूप में और जंतु के रूप में, दोनों ही रूप में आए थे, और वो बड़े करुणामयी थे। न केवल उन्होंने मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों का भी कल्याण किया था। तो ये वेशांतर जातक की कहानी को पैनल पे, पत्थर के टुकड़े पर पैनल पे उकेरा गया है कि पूर्व जन्म में बुद्ध एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, पत्नी भी है, बच्चे भी है, और सारी सुख सुविधाएं, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं है। तो एक बार उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना सारी संपत्ति एक ब्राह्मण को दान में दे देंगे, और वो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उठा के एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, और वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ वन में रहने के लिए चले गए, ताकि खोजा जा सके कि अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या है, प्रसन्नता का कारण क्या है, क्या क्या करें कि हम प्रसन्न रहें, क्योंकि सुख सुविधाओं से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो वेशांतरा जातक, जातक कहानियां, या शिबी जातक, वेशांतरा जातक, या महाकपि जातक, तो जातक कथाओं को उकेरा जाएगा तोरण द्वारों पे। तो ये थीम्स लिए गए हैं, है ना, थीम, जैसे बौद्ध थीम जो लिए गए वो देखिए, जैसे कि वृक्ष। ठीक है, अगर वृक्ष उकेरा गया है तो ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और वो गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहलाए, वृक्ष। दूसरा, चक्र अगर बनाया गया है तो चक्र वो धम्म चक्र प्रवर्तन
तन, ठीक है। और अगर रिक्त चबूतरा या सिंहासन रिक्त स्थान है तो वो ध्यान मग्न बुद्ध का प्रतीक, ठीक है। इसी के हिसाब से फिर जातक कथाओं का निरूपण या दर्शाया गया है, जैसे कि वेशांतर जातक, टीबी जातक एवं महाकपि जातक। 550 से भी ज्यादा जातक कहानियां बनारस के आसपास बनाई गई थी बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित, जिनमें वे मनुष्य और पशु पक्षी दोनों रूपों में आए थे। जातक कथाओं का निरूपण ये सजाने के लिए है तोरण द्वारों पर। और इसके अलावा कुछ पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं। तो पशुओं की आकृतियां यूं ही बिना वजह नहीं बनाई गई हैं, बहुत सोच समझ करके बनाया गया है पशुओं की आकृतियों को। जैसे जैसे सिंह, शेर, अगर सिंह है तो बिना वजह नहीं है, क्योंकि सिंह शाक्य, ठीक है, शाक्य संघ, महात्मा बुद्ध का जो संघ था शाक्य संघ का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हाथी बनाया गया है, जो कि बनाया गया है, तो हाथी बुद्धिमत्ता का, विजडम का प्रतीक है, ज्ञान का और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है हाथी, ठीक। और शेर, हाथी और घोड़ा, अगर घोड़ा बनाया गया है, जो कि बनाया गया है, तो घोड़ा बुद्ध के घर छोड़ने का अर्थात महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक होता है। तो शेर, हाथी, घोड़ा और बैल बनाया गया है। तो बैल जो बनाया गया ना, तो इसका मतलब होता है समृद्धि। बौद्ध धर्म में मानते हैं समृद्धि का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो बनाया गया ये यूं ही नहीं बनाया गया, बहुत ही सोच समझ करके ये सारी चीजें उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। और इनके लिए जो आप बौद्ध परंपराएं हैं वो भी, तो वो कलाकार जो स्तूप बना रहे होंगे, वो हो सकता हो कि उस समय वो बुद्धिस्ट हो लेकिन पहले वो हिंदू रहे हों, इसकी संभावना बहुत है। तो कई बार क्या होता है कि वो कलाकार जो बौद्ध हो गए, जो पहले हिंदू थे, वो अपनी पुरानी परंपराओं को जारी रखेंगे और वो कहीं ना कहीं उकेर के दर्शाएंगे। तो देखिए, जैसे सर्प की आकृति किरना, या फिर गजलक्ष्मी की आकृति, गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी का मतलब होता है कि बीच में एक स्त्री और दोनों तरफ से हाथी ऐसे सूंड उठाए उन पे जल छिड़क रहे होंगे, जलाभिषेक। तो गजलक्ष्मी, तो अगर हिंदू धर्म में ये है तो गजलक्ष्मी, और अगर बौद्ध में है तो माना जाता है कि वो महात्मा बुद्ध की माता महामाया है। और कुछ ऐसी स्त्रियां जो तोरण द्वार के कॉर्नर पे बनाई गई हैं, जैसे झूलते हुए बनाई गई हैं, और वो उर्वरता की देवियां बनाई गई हैं कि अगर वो किसी सूखते हुए पेड़ को छू भर भी दें, ऐसी मान्यता होती है कि उसमें फूल खिल जाएं और फलों से लद जाएगा। शाल भंजिका, शाल भंजिकाएं, तो सर्प, गजलक्ष्मी और शाल भंजिकाएं, ये अबौद्ध परंपरा है। तो तोरण द्वारों की सजावट बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और स्वयं अपने आप में जो स्तूप होता है, जो हमने अभी देखिए यहां पे बाहर में पहले में ड्रॉ किया था, एक रफ स्केच, वापस चलते हैं, ये है ना। तो एक स्तूप के 3 हिस्से अगर हम देखें तो जो
निचला हिस्सा है, इसको हम मानते हैं बुद्ध क्रॉस लेग्ड पालथी मार के बैठे हुए। तो ये बुद्ध के पैर पालथी मारे हुए, ये हिस्सा बुद्ध का शरीर, बुद्ध का शरीर, और ऊपर का हिस्सा ये मानते हैं कि बुद्ध का सिर। तो स्तूप का ऊपरी भाग बुद्ध का सिर, मध्य भाग शरीर और निचला भाग उनके पैर। और सजावट के जितने भी थीम्स है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा ये स्तूप स्थापत्य हो गया। फिर आते हैं चैत्य गृह पे। तो चैत्य गृह जो बनाए गए वो वास्तव में पहाड़ियों को काट करके बनाए गए ये कृत्रिम गुफाएं, जिन्हें आयताकार बनाया गया और लंबे हॉल के तौर पे, और छतें इनकी बनाई गई गुंबदाकार। तो अगर हम इसका एक स्केच तैयार करें तो वो स्केच कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से। और ये मान लीजिए पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी, और ये पैसेज, ये एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार के पिछले हिस्से में यहां पर एक स्तूप बनाया जाएगा, ठीक है, एक स्तूप। और चारों ओर पिलर्स, बड़े खूबसूरत से पिलर्स बनाए, ऐसे कुछ। ये स्तंभों की श्रृंखला। तो यही अपने आप में, और ये आयताकार कक्ष हो गया, और ये गुंबदाकार छत, ठीक है, आयताकार कक्ष और गुंबदाकार छत। तो ये बन गया आधारभूत संरचना। तो ये हो गई एक चैत्य गृह की बेसिक प्लानिंग, आधारभूत संरचना। चैत्य गृह की आधारभूत संरचना है, ठीक है। और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे चैत्य बनवाए गए। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, और औरंगाबाद जिले में ही एलोरा अजंता की पहाड़ियां हैं, और वहीं पे ढेर सारे ऐसे स्तूप, ये चैत्य गृह बनाए गए। तो वहां पे एक जगह है कारले, तो कारले में एक बनाया गया चैत्य, और ये भारत का सबसे, उसी का बेसिक प्लान नहीं है, सबसे सुंदर व विशालकाय चैत्य, जिसे किसी राजा ने नहीं बल्कि व्यापारियों ने बनाया था। वैसे भी खास तौर पे वैजयंती के भूतपाल नामक व्यापारी ने बनवाया था। सबसे सुंदर व सबसे विशालकाय चैत्य गृह। तो इस चैत्य गृह, इस तरीके के संरचनाओं का प्रारंभ ना सम्राट अशोक ने करवाया था। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे नहीं, लेकिन जैसे देखिए कृत्रिम गुफाएं, इसका शुरुआती चरण ना वो कृत्रिम गुफाओं का है।
ये एंट्रेंस, ई फॉर एंट्रेंस, थोड़ा इधर कर देता हूं। अब इसका जो प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक चरण में चैत्यगृह सीधे सीधे नहीं बने थे, वो कृत्रिम गुफाएं बनवाई गई थी और कृत्रिम गुफाओं से फिर चैत्यगृह बनने लगे। तो सम्राट अशोक ने शुरुआत की थी और उनके अगले शासक वो ग्रैंडसन दशरथ ने फिर इसको आगे बढ़ाया था। तो सम्राट अशोक ने जहानाबाद, बिहार में जहानाबाद पड़ता है, गया जिले को काट के नया जिला बनाया गया जहानाबाद, तो वहीं पर बराबर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, बराबर की पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और इनमें अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई, सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि व विश्व झोपड़ी, नाम रखा गया है गुफाओं का विश्व झोपड़ी। और दशरथ ने, उनके ग्रैंडसन दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 कृत्रिम गुफाएं बनवाई, गोपिका, वाह्यक एवं वेदातिक, गोपिका, वाह्यक एवं वेदातिक बनवाया। और कुल मिला जुला के कितना हो गया, 7 हो गया ना। लोकल लोग इसे वहां पे सतघर बोलते हैं, सतघर। तो यहां से शुरुआत होता है और यहां पर पहुंचता है चैत्यगृह पर, शुरुआत ऐसे हो रही है। और फिर अजंता एलोरा की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में ये बनवाए गए। और देखिए इनके बनवाने के पीछे का जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य भी पूरी तरीके से धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये सजा, ये मूल रूप से धार्मिक है। स्तूप तो बने ही हुआ है ना, तो ये चैत्य हॉल्स हैं। तो फिर अब इसी गुफा परंपरा को आप देखिए, तो जब गुफा परंपरा को यहां से आगे बढ़ाएंगे तो विशेष तौर पे 3 जगहों पे, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। वेस्टर्न इंडिया की बात हम कर रहे हैं, तीनों एक साथ पश्चिमी क्षेत्र में। तो अजंता में कुल 29 या शायद 30 गुफाएं हैं। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 गुफाएं इंटरकनेक्टेड हैं, तो कुछ लोग 29 काउंट करते हैं, कुछ लोग दो को 1 काउंट कर लेते हैं, कोई लोग 2 काउंट कर लेते हैं। और ये सभी की सभी गुफाएं, यहां पे महत्वपूर्ण बात जो हिंट है याद रखने का, वो सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक, सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। उधर एलोरा में कुल 32 कृत्रिम गुफाएं बनवाई गई हैं और ये तीनों बौद्ध गुफाएं भी हैं, यहां पे जैन गुफाएं भी हैं और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं भी हैं। ठीक है, और एलोरा का जो सबसे प्रसिद्ध संरचना है वो कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया और इसको बनवाने में तकरीबन 18 साल लगे और डे एंड नाइट काम चलता था, 24/7, मतलब कहने का नाइट में तो नहीं चलता, इतनी लाइट नहीं होगी, लेकिन हमेशा काम लगातार ही काम चला है। और ये पूरा मंदिर पहाड़ी को काट के टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे बनाया गया, ऊपर से शुरू करके नीचे
और ये एकाश्म, पूरी पहाड़ी काटी गई है, एकाश्म प्रस्तर निर्मित मंदिर है। और ऐसा ये दुनिया में अपने आप में अनोखा, अनूठा और अकेला है। मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, सिंगल एंड लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। एलिफेंटा में 4 गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में मुंबई के पास ये आइलैंड है, और ये 6 गुफाएं हैं। और यहाँ पे शिव जी का एक त्रिमूर्ति मूर्ति है, त्रिमूर्ति फिगर है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद देखिए, अब आते हैं मूर्ति कला पे, ठीक है। और अभी जैसे हमने पढ़ा कि महायान और हीनयान, तो जहां एक और हीनयानियों ने बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दिखाया, महायानियों ने बुद्ध की वर्शिप, बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया और भगवान बुद्ध की मानव सदृश प्रस्तर मूर्तियां बना करके उनके भगवान बुद्ध की पूजा प्रारंभ की। तो यहां पर एक ट्रेंड आएगा मूर्ति कला का, बौद्ध मूर्ति कला का, जिसमें 2 शैलियां प्रमुख हैं, गांधार मूर्ति कला शैली और मथुरा मूर्ति कला शैली। गांधार और मथुरा मूर्ति कला शैलियां। और देखिए, जैसे कि 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तर भारत में गांधार और मथुरा और आंध्र क्षेत्र में वेंगी कला उत्पादन के, आर्ट प्रोडक्शन के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरते हैं। और मथुरा और गांधार में बुद्ध को मानव सदृश, मानव रूप में, परंतु भगवान बुद्ध कहकर उनको पूजा जाना प्रारंभ किया गया। और इसमें से जो गांधार मूर्ति कला शैली, ये बैक्ट्रिया, ग्रीको रोमन्स से इंस्पायर्ड है। बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय गांधार परंपराओं का संगम था, इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस पड़ा था। और मथुरा में स्थानीय परंपरा इतनी तगड़ी रही है, इतनी मजबूत रही है कि उसमें ग्रीको रोमन इंपैक्ट या हेलेनिस्टिक कला का इंपैक्ट या प्रभाव नहीं नजर आता है। और मथुरा मूर्ति कला शैली में स्थानीयता के तत्व इतने प्रबल कि ये भारत में अन्य क्षेत्रों में भी फैलती है। मथुरा जैसे सारनाथ और बोध गया की तरफ गया मूर्ति कला उपशैलियां, तो सारनाथ और गया मूर्ति कला की बोध गया शैली, ये मथुरा मूर्ति कला शैली की 2 उपशैलियां हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हमें इस बात का ध्यान देना, देखिए कि जैसे ये 2 मूर्तियां हैं, ये 2 मूर्तियां हैं, और यहां पे बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। यहां पे देखिए कि एक तो हमें दिख रहा है मूर्ति में घुंघराले बाल व बालों में बन, हेयर बन, बन वो चाय के साथ खाने वाला बन नहीं, इसको भी बन बोलते हैं, जूड़े को, घुंघराले बाल व जूड़ा, और बड़े तीखे, तीक्ष्ण नैन नक्श बनाए गए हैं। बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, चौड़ा माथा, ठोडी प्रोमिनेंट, जॉ लाइन, ये सब बड़ा ध्यान से बनाया गया है, ठीक है। तो तीखे नैन नक्श, बड़ी आंखें, खड़ी नाक आदि। और यहां पे शरीर सौष्ठव, तगड़ा, मांसपेशीय शरीर दर्शाया गया है। कट्स वगैरह, 6 पैक बुद्धा बनाए गए हैं, ठीक है। और मुड़े हुए वस्त्र सॉरी, मुड़े हुए वस्त्र दिखाए गए, और रोमन शैली के आभूषण
ये दिखाया गया है ना। तो इतनी सारी विशेषताएं ये तभी हो सकती हैं जब ध्यान शारीरिक सुंदरता पे हो, ज्ञान और आध्यात्म पे कम हो। अर्थात ग्रीको रोमन सोसाइटी, तो ग्रीको रोमन सोसाइटी में जो मुख्य ध्यान दिया गया मूर्तियों पर, वो शारीरिक सुंदरता पे ध्यान दिया गया, आध्यात्मिकता पे अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना। आध्यात्मिकता पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जरा, एक और देखिए जरा, ये यहां पर बुद्ध तो हैं, लेकिन शरीर या शारीरिक सुंदरता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। फिजिकल ब्यूटी पे फोकस नहीं किया गया है किसी भी स्थिति में। और ऐसी लुंज पुंज शरीर, कुछ में तो ऐसे बनाया गया कि आंखें धसी हुई हैं, आई बॉल ऐसे अंदर चला गया है, चीक बोन ऐसे उभर गई, और कॉलर बोन ये दिखाई दे रहा है, हड्डी पसली, हड्डी चमड़ा एक हो गया, पसलियां दिख रही हैं, शरीर सूख के बिल्कुल कांटे जैसा हो गया है। तो अगर मूर्तियों में शारीरिक सुंदरता पे ध्यान एकदम नहीं दिया गया है और हड्डी चमड़ा एक कर दिया बनाने में, तो इसका मतलब है कि मथुरा मूर्ति कला शैली है। क्योंकि भारतीय परंपरा में शारीरिक सौष्ठव, बलिष्ठ शरीर, सुंदर शरीर, इन बातों पे अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि ज्ञान एवं आध्यात्म पर पूरा जोर दिया गया। और अगर देखिए ज्ञान एवं आध्यात्म है, तो या तो पढ़ ही लीजिए या तो बॉडी शॉडी बना लीजिए। एक ही काम हो सकता है, बॉडी शॉडी बनाते रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो फिर आदमी बॉडी शॉडी बनाएगा, प्रोटीन डाइट लेगा, प्रोटीन पाउडर खाएगा पिएगा, और 4 घंटे जिम में, 4 घंटे दिन में सोएगा, 8 घंटे रात में सोएगा, कौन सी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो मूर्ति कला का मथुरा स्कूल या मथुरा शैली। तो अब हमारे पास मूर्ति कला की 2 शैलियां हैं, ठीक है। मूर्ति कला की 2 शैलियां, गांधार मूर्ति कला शैली और मथुरा मूर्ति कला शैली। गांधार मूर्ति कला शैली या स्कूल कह लीजिए, तो ये ग्रीको रोमन मूर्ति कला शैली से अत्यधिक प्रभावित, और बुद्ध की छवियां जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो भूरे बलुआ पत्थर, ठीक है, से भूरे बलुआ पत्थर से वो ग्रीको रोमन शैली में बनाई गई थी। बुद्ध के बालों को घुंघराला, मांसपेशीय शरीर, मुड़े हुए झीने पारदर्शी पतले वस्त्र दिखाए गए हैं, और मुख्य केंद्र गांधार है, तभी तो गांधार मूर्ति कला शैली कह रहे हैं ना, मुख्य केंद्र गांधार है। और अन्य केंद्र में जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ है बामियान, फिर पेशावर, स्वात घाटी, चारसद्दा और तक्षशिला। फीचर्स यही हैं जो यहां पे मैंने लिखे हैं गांधार मूर्ति कला शैली में। घुंघराले, मुड़े हुए घुंघराले बाल और बालों में जूड़ा, नैन नक्श तीखे, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक और ठुड्डी एकदम प्रोमिनेंट, जॉ लाइन और बॉडी शॉडी, कट्सवर्ट्स। ज्वेलरी जो बनाया गया वो रोम की ज्वेलरीज, रोमन आभूषण दिखाए गए हैं, और मूर्ति के या मूर्तियों के सिर के पीछे गोल गोल एक ऐसे चक्र बनाया गया है। इसका अर्थ होता है आभा मंडल या प्रभा मंडल, हैलो, ऑरा। तो महान संत और ज्ञानवान व्यक्तियों के चारों तरफ ऐसा मालूम देता है जैसे एक ऑरा हो, एक प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो, निकल रहा हो, हैलो बन रहा हो। लेकिन हैलो तभी बनेगा बड़ा और सजावटी जब ज्ञान पर जोर होगा, जब शारीरिक सुंदरता पे जोर होगा तो या तो हैलो नहीं होगा, या तो अगर हैलो सिर के पीछे होगा भी, आभा मंडल कहते हैं या प्रभा मंडल, तो वो डेकोरेटिव नहीं होगा, सजावटी नहीं होगा, सादा सादा आभा मंडल बना दिया जाएगा। और लेकिन जो मथुरा मूर्ति कला शैली होगी, तो मथुरा मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों को आध्यात्मिकता के साथ बनाया जाएगा। शारीरिक सुंदरता पे बिल्कुल जोर नहीं होगा, और लेकिन क्योंकि ज्ञान और आध्यात्म पे पूरा जोर दिया गया है, तो बुद्ध की मूर्तियों के या बोधिसत्वों की मूर्तियों के सिर के पीछे जो आभा मंडल या प्रभा मंडल बनाया जाएगा, वो आभा या प्रभा मंडल बहुत बड़ा, प्रबल और सजावटी बनाया जाएगा।
ठीक है, यही बहुत खास बात है। तो और शरीर जैसे खत्म हो रहा हो, अपक्षय हो रहा हो, टूट रहा हो, पसलियां दिख रही हो, नेत्र कोटर, नेत्र क्या बोलते हैं, आई बॉल अंदर चला गया हो, तो ये पूरा ऐसे उभर जाएगा, गाल वाली हड्डी उभर जाएगी, कॉलर बोन उभर जाएगा, पसलियां दिखने लगेंगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये स्थानीयता का प्रभाव बहुत ज्यादा है, ये बाह्य प्रभाव से मुक्त है, ग्रीको रोमन या हेलेनिस्टिक कला से मुक्त है, तो ये स्थानीयता का तत्व लिए हुए है। और चूंकि मथुरा में स्थानीयता का तत्व है, तो मथुरा मूर्ति कला शैली में न केवल बुद्ध एवं बोधिसत्व बल्कि हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की भी तो मूर्तियां बनाई जाएंगी। यद्यपि कि गांधार मूर्ति कला शैली में सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्वों की ही मूर्तियां बनाई गई, जबकि मथुरा स्थानीयता का तत्व लिए हुए है, तो न केवल बुद्ध एवं बोधिसत्व बल्कि हिंदू देवी देवताओं, दुर्गा माँ, शिव जी, विष्णु भगवान या जैन तीर्थंकर महावीर जैन आदि की मूर्तियां भी बनाई गई। और इसके दो उपकेंद्र निकले, बनारस और गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन कि किन किन पहलुओं पे हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे क्षेत्र, गांधार मूर्ति कला शैली उत्तर पश्चिमी भारत, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और मथुरा मूर्ति कला शैली का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र। काल ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, और ये पहली शताब्दी से प्रारंभ होकर के काफी आगे तक जाएगी, क्योंकि ये लोकल है, मथुरा लोकल है। प्रभाव यहाँ पे गांधार शैली में ग्रीको रोमन, यूनानी रोमन प्रभाव है, और मथुरा में भारतीय देशी परंपराओं का प्रभाव। उपयोग की गई सामग्री पत्थर जिनसे मूर्तियां बनाई गई, यहाँ पे गांधार में स्लेट या नीले भूरे बलुआ पत्थर और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। मसाला स्टको, वो हड्डी टूट जाती है ना किसी की, तो वो प्लास्टर लगाते हैं ना, वो उसी टाइप का। और यहाँ पे मथुरा लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, विंध्याचल, मिर्जापुर आदि से लेकर के जाया जाता था मथुरा। और मुख्य विशेषताएं गांधार में रियलिस्टिक है, यथार्थवादी आकृति, घुंघराले बाल और ग्रीको रोमन जैसी टोगा टाइप की पोशाक, कपड़े बनाए गए। और मथुरा में आदर्श रूप, गहराई युक्त भाव और ज्ञान का प्रतीक है ना, और सरल वस्त्र इस पे। इसके अतिरिक्त बुद्ध की मूर्तियां मानव रूप में पहली बार गांधार में संभवतः गांधार मूर्ति कला शैली में आई, लेकिन चेहरा मोहरा यूनानी है। तो अब देखिए, हम नहीं जानते हैं कि बुद्ध कैसे थे। ये जो मूर्तियां बनी है बुद्ध की गांधार मूर्ति कला शैली में, बुद्ध वैसे निश्चित तौर पे नहीं रहे होंगे, क्योंकि बुद्ध को यूनानी और रोमन की फीचर्स में बनाया गया है। तो हो सकता हो बुद्ध की आंखें छोटी हो और नाक इतनी खड़ी ना हो, चौड़ा इतना माथा ना हो जितना कि अभी हमने देखा मूर्तियों में, क्योंकि वो तो ग्रीको रोमन पैटर्न पे बनाई गई हैं। ठीक है ना, मानव रूप में पहली बार बुद्ध को यूनानी चेहरा मोहरा शैली, और इधर मथुरा में भारतीय रूप, स्थूल शरीर, आध्यात्मिक शांति। देवी देवताओं का चित्रण गांधार में मूल रूप से बुद्ध और बोधिसत्व, और इधर मथुरा में बुद्ध, भगवान विष्णु, भगवान शिव और जैन तीर्थंकर भी। शिल्प कला की शैली यहाँ पे प्राकृतिक शरीर रचना पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे शरीर रचना पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया, प्रतीकात्मक है, आदर्शीकृत रूप है। प्रमुख संरक्षक गांधार मूर्ति कला के कुषाण राजवंश के शासक थे, मुख्य रूप से कनिष्क, और मथुरा में भी कनिष्क, और लेकिन बाद में मथुरा में और सारनाथ में फिर मूर्ति कला शैली वो गुप्त राजवंश के राजाओं ने भी संरक्षण दिया था। और एक और बड़ी खास बात है, देखिए यहाँ पर कि मूर्तियों में हमें अलग अलग मुद्राएं दिख रही हैं, मुद्राएं, भावभंगिमाएं। जैसे यहां पर ये जो मुद्रा दिख रही है, जैसे ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। ये जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य बद्दी ताते महानाम और शुजीत को दिया था, तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन, ये अभय मुद्रा है कि जो इच्छाओं को समाप्त कर देगा, वो सारा भय निकल जाएगा, वो निडर हो जाएगा, अभय हो जाएगा। तो अभय मुद्रा ये ऐसे या फिर ऐसे भी हो सकता है, और अगर ऐसे है तो आशीर्वाद मुद्रा, ब्लेसिंग पॉस्चर। ये मुद्रा तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट पॉस्चर है, आर्ग्यूमेंट पॉस्चर। और
धम्म चक्र प्रवर्तन, यहां पे थोड़ा और डिटेल है, आप चाहें तो उसको और डिटेल पढ़ सकते हैं। ये अभय मुद्रा है, ये वितर्क मुद्रा, और ये भूमि स्पर्श मुद्रा। यहां पे देखिए कि भूमि स्पर्श मुद्रा, बैठे हुए बुद्ध पालथी मार करके, बाएं हाथ की हथेली गोद में है, दाहिना हाथ की उंगलियां भूमि को छू रही हैं, अर्थ टचिंग पॉस्चर। इसका भी पूरा बैकग्राउंड है, माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड है कि सिद्धार्थ गौतम ध्यानमग्न तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाए हुए हैं, और एक राक्षस आता है, वो उसका नाम है मार नाम का राक्षस, और वो सुंदर सुंदर अपनी पुत्रियों को, 2 पुत्रियों को लेकर के आता है कि सिद्धार्थ गौतम का ध्यान तोड़वा देगा, भंग करवा देगा। तो सिद्धार्थ गौतम का ध्यान भंग नहीं होता है। तो मार कहता है कि मैं हूं आध्यात्म का राजा। तो बुद्ध पूछते हैं, सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो मार राक्षस के सारे चेले वेले होते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं, हाँ हाँ हमारे मार ही आध्यात्म के राजा हैं। तो बुद्ध ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मैं ज्ञान प्राप्ति कर रहा हूं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मार सिद्धार्थ गौतम से पूछता है कि क्या सबूत है कि आपने मेडिटेशन किया है, ध्यान लगाया है, कौन सबूत है आपका? तो बुद्ध ने धरती की तरफ इशारा किया कि धरती मेरी गवाही देती है कि मैं इसी पर बैठ करके ध्यानमग्न 49 दिनों तक रहा और मैंने ज्ञान की प्राप्ति की। और तभी धरती ने जोर से दहाड़ा, और उस दहाड़ को सुन के मार नामक राक्षस अपनी दोनों सुंदर लड़कियों के साथ वहां से भाग गया। तो ये एक कहानी है, सचमुच की घटना, ये माइथोलॉजिकल बात है। लोग ये मुद्रा समझ में आ रहा, वो बता रहा था आपको, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इस प्रकार की मुद्राएं बनाई गई हैं, भूमि स्पर्श, या जैसे ये ध्यान मुद्रा है, ऐसे ध्यान मुद्रा, वो तो हो गया भूमि स्पर्श मुद्रा। ध्यान मुद्रा, तुलनात्मक अध्ययन, और मूर्ति कला, नालंदा कांस्य विद्यालय, या मूर्ति विद्यालय का मतलब यहाँ पे शैली से है ना, विद्यालय का मतलब स्कूल जाने से मत समझ लीजिएगा के, नालंदा कांस्य मूर्ति कला, ब्रॉन्ज, तांबा और टिन मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज मिलेगा। तो नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज ये बंगाल के पाल शासकों के संरक्षण में फला फूला, और इसका मुख्य केंद्र था कुर्की हार। और यहां पे देखिए कि ये कांस्य की एक मूर्ति है, और ये वास्तव में एक बोधिसत्व की मूर्ति है, जिन्हें कहा गया है अवलोकितेश्वर। ये लेक्चर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था, अवलोकितेश्वर पद्म पाणी। और ये मूर्ति किस रूप में? चतुर्भुज, 4 आर्म्ड अवलोकिते बोधिसत्वा, 4 आर्म्ड, बुद्धा नहीं है, बोधिसत्वा। बोधिसत्व क्या होता है? लेक्चर नंबर 1, हमने लेक्चर नंबर 3 थर्ड लेक्चर में। और फिर एक चीज और देखिएगा कि ऐसे ही सम्राट अशोक ने जब अपने पिलर्स बनवाए, प्रस्तर स्तंभ बनवाए, तो उसमें भी उन्होंने बुद्धिस्ट थीम्स लिए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, बौद्ध परंपराओं का निरूपण किया है। जैसे ये सम्राट अशोक का बनवाया हुआ प्रस्तर स्तंभ है, और इसमें सम्राट अशोक ने, यहां पर देखिए ऊपर वाले भाग में, ये एनिमल कैपिटल बोलते हैं इसको, एनिमल कैपिटल। एनिमल कैपिटल में सिंह या शेर बनवाया है सम्राट अशोक ने, और सिंह कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य या शाक्य संघ का रिप्रेजेंटेशन है। वैसे शेर बनवाने का एक और पर्पस है, क्योंकि ये रॉयल्टी को दर्शाता है, रॉयल्टी को दर्शाता है, और दूसरी तरफ कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य या शाक्य संघ को भी दर्शाता है। तो ये एनिमल कैपिटल है, और ये इन्वर्टेड लोटस, उल्टा कमल के जैसे अवांगमुख कमल, और ये स्तंभ का मुख्य भाग, इसी पे सम्राट अशोक अपना मैसेज लिखवाते थे। तो ये शाफ्ट कहते हैं, SHAFT, शाफ्ट। ये गोलाकार है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है,
और परिधि में घटता हुआ है, नीचे से ऊपर जाने पर टेपरिंग है, सर्कुलर टेपरिंग। ये पॉलिश्ड है, पत्थर की पॉलिश की गई है, बड़ा चमकदार है, शाइनी और ग्लॉसी है। तो सर्कुलर टेपरिंग, पॉलिश्ड, शाइनी एंड ग्लॉसी। और इसमें लेख लिखा होता है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। और सम्राट अशोक ने देखिए अपने प्रस्तर स्तंभों पर हाथी भी बनवाए। तो हाथी बनवाने का मतलब मैंने आपको बताया, बुद्धिज्म में हाथी किसका प्रतीक होता है? विजडम का प्रतीक होता है। बुल, बैल, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। तो यूं ही सम्राट अशोक ने बिना वजह ये सब नहीं बनवाए, ये बड़ा सोच समझ करके उन्होंने ये सब इन बनवाया था। और हम ये भी जानते, देखिए कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में, क्योंकि वो धम्मा चक्र प्रवर्तन साइट रहा है, तो सारनाथ में सम्राट अशोक ने जहां पे धमेक स्तूप है वहीं बगल में बाईं तरफ, एंट्री लेने पर आप बाईं तरफ जाएंगे, कभी जाइएगा तो देखिएगा, या हो सकता हो गए हो, तो वहां पर उन्होंने एक पिलर लगवाया था। उस पिलर के ऊपर वाले हिस्से में 4 शेर बनवाए। ये तो उसकी नकल है, रेप्लिका है, ये देखिए यहां पर उसका बेस है। और बेस पर भी उन्होंने जो जानवर बनवाए वही 4 हैं: शेर, सिंह, हाथी, घोड़ा जो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है, और बैल समृद्धि का प्रतीक है। तो रैंडमली नहीं बनवाया सम्राट अशोक ने कि कोई भी मन में आया कोई भी जानवर बना दिया। वो जो भी जानवर उन्होंने पशुओं की आकृतियां बनवाई हैं, उनका कहीं ना कहीं बौद्ध कॉन्सेप्शन में कुछ ना कुछ महत्व तो रहा है, इसलिए सम्राट अशोक ने ये सब बनवाया, यूं ही नहीं बनवा दिया है। तो और यही भारत सरकार का, भारत गणराज्य का राज चिन्ह है, सम्राट अशोक की लाट, अशोक की लाट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये 4 शेर पीठ से पीठ सटाकर चतुर्दिक चारों दिशाओं में देखते हुए, रखवाली करते हुए, मानो कह रहे हो कि सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट है, संप्रभु शासक है, जैसे भारत संप्रभु गणराज्य है। और यहां पर एक चक्र और एक जानवर, एक चक्र एक जानवर, तो 4 चक्र 4 जानवर। और इसके ऊपर भी 4 शेरों के ऊपर भी सम्राट अशोक ने एक विशाल काय चक्र बनवाया हुआ था, क्योंकि वो सारनाथ है ना, धम्मा चक्र प्रवर्तन, धम्मा चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा, ये बौद्ध स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला पे हमने अपना पूरा ध्यान लगाया। और इसमें हमारा मुख्य ध्यान 2026 यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा है। और ये संभव बैच में आप पढ़ रहे थे कला एवं संस्कृति के इस श्रृंखला के लेक्चर्स में, और ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर था भारतीय धर्म एवं दर्शन, दूसरा लेक्चर होता है साहित्यिक गतिविधियां, तीसरा लेक्चर जो है वो आज हमने ये बौद्ध स्थापत्य और मूर्ति कला पढ़ा। अगले लेक्चर में हम मंदिर स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का अध्ययन कर रहे होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों ही के लिए, या इवन साक्षात्कार परीक्षण क्यों ना हो, या फिर अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं भी हैं तो भी वैसे भी अपने देश की कला और संस्कृति की जानकारी तो हर व्यक्ति को निश्चित तौर पे होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। याद रखिएगा, संभव बैच की सीरीज में हम और आप हैं साथ, बिल्कुल संभव है हमारे और आपके जी तोड़ मेहनत से, कठिन परिश्रम से। हम कठिन परिश्रम से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कठिन परिश्रम आपके लिए करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, कठिन परिश्रम करिए, तो एक दिन जरूर आएगा जो अंतिम रूप से आप लोगों का चयन होगा, हम इसको सुनिश्चित कर पाएंगे आपस में मिलजुल करके। चलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।